तो वेलकम बैक एवरीबॉडी, आई एम रचित और आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान के भक्त आखिर में होते कैसे कैसे हैं। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा, आप जिन रामलला की भक्ति करते हैं वे तो 12 कला के अवतार हैं, पर सूरदास जी जिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वे 16 कला के अवतार हैं। यह सुनते ही गोस्वामी महाराज उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, ओह, आपने बड़ी भारी कृपा कर दी। मैं तो राम को दशरथ जी के लाडले कुंवर समझकर ही भक्ति करता था। अब पता लगा है कि वे 12 कला के अवतार हैं। इतने बड़े हैं वे। आपने आज नई बात बताकर बड़ा उपकार किया है। अब कृष्ण 16 कला के अवतार हैं। यह बात उन्होंने सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। कोई कहता है कि दशरथ जी की गोद में खेलने वाले जो रामलला हैं वे ही हमारे इष्ट हैं, और कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल हैं, नंद के लाला हैं। वे भक्त अपने रामलला को, नंदलला को संतों से आशीर्वाद दिलाते हैं, तो भगवान को यह बहुत प्यारा लगता है। तात्पर्य है कि भक्तों की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की तरफ जाती ही नहीं। बड़ी प्यारी पंक्ति है, जरा सुनिए। या ब्रजरज की परस से मुक्ति मिलत है चार, वारज को नित गोपिका डारत डगर बुहार। अर्थात आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं वह रज कोई ले ले तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाए, पर यशोदा मैया उसी रज को बुहार कर बाहर फेंक देती हैं। मैया के लिए तो वह कूड़ा करकट है। अब मुक्ति किसको चाहिए? मैया की दृष्टि तो केवल कन्हैया की तरफ है। वह तो कन्हैया में मगन है। उनकी दृष्टि ना तो कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि है और ना योग्यता की तरफ ही दृष्टि है। अर्थात इन सब बातों का अर्थ यह निकलता है, जो भगवान के भक्त होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके प्रभु सभी धन संपदा के स्वामी हैं, किंतु फिर भी भक्तों की नज़र तो केवल भगवान के ऊपर होती है, धन संपदा पर नहीं। क्योंकि वो जानते हैं धन संपदा तो कमाई जा सकती है, परंतु ईश्वर की शरण किसी बिरले को